रात के करीब 12 बजे थे। शिमला जा रही एक स्कूल बस अचानक जंगल के बीच खराब हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। बच्चों को लेकर सभी टीचर्स पास के एक पुराने होटल में रुक गए। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अमन, रोहन और आयुष तीनों को एक ही कमरा मिला था। जब उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। रोहन धीरे से बोला, चलो वहां चलते हैं, फोटो खींचेंगे, स्कूल में सब हमें हीरो समझेंगे। आयुष को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन दोस्तों के कहने पर वो भी मान गया। कुछ देर बाद जब होटल का गार्ड सो गया, तीनों चुपके से होटल से बाहर निकल गए। शुरू में झील बहुत पास लग रही थी, लेकिन चलते चलते आधा घंटा गुजर गया। जंगल और भी घना होता जा रहा था। आयुष ने फोन निकाला, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था। तीनों ने फैसला किया, अब वापस होटल लौट चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़े, रोहन वहां नहीं था। अचानक पास की झाड़ियों में किसी के भागने की आवाज आई। अमन और आयुष डरते हुए उस आवाज के पीछे गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा रोहन जमीन खोद रहा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। अमन ने धीरे से कहा, रोहन, तू क्या कर रहा है? रोहन धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अचानक रोहन ने अमन को जोर से धक्का दिया। अमन दूर जाकर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड बाद रोहन को जोर जोर से झटके आने लगे और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। तभी अमन धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अब उसकी आंखें भी पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अमन अचानक जंगल की तरफ भागने लगा। रोहन और आयुष उसके पीछे दौड़े। कुछ देर बाद वो एक पुराने खंडहर घर तक पहुंचे। घर के अंदर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन हवा में लटका हुआ था और उसके सामने एक डरावनी बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बिखरे बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और काली आंखें। वो धीरे धीरे हंस रही थी। दोनों डरकर बाहर भागे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत कीड़े की तरह सीढ़ियों से रेंगते हुए उनके पीछे आ रही थी। दोनों जान बचाकर जंगल में भागते रहे। भागते भागते वो उसी झील के पास पहुंच गए। अचानक दोनों झील में गिर पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पानी के अंदर खींच रहा हो। आयुष किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन रोहन झील के अंदर हमेशा के लिए डूब गया। सुबह जब आयुष की आंख खुली, वो होटल के कमरे में था। बाहर पुलिस खड़ी थी और जमीन पर अमन और रोहन की लाशें पड़ी थीं। पुलिस ने इसे मर्डर बताया, लेकिन वहां के लोगों ने जो कहानी सुनाई वो और भी डरावनी थी। कई साल पहले इसी जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के कुछ लोगों ने उसके घर पर कब्जा करने के लिए उसे मारकर उसी झील में फेंक दिया था। तब से कहा जाता है उसकी आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है और जो भी इंसान रात में उस झील के पास जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बने। हम फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खौफ से सावधान रहिए।